अब तक आपने देखा, हीरा टूट जाने के कारण गांव में अनाज कम पड़ने लगता है और करसन काका ये बात संतों को बताने आते हैं। सौरभ भाई संतों को समझाते हैं कि माँ का ओहदा सबसे बड़ा होता है और संतों को हितेन का साथ देने को कहते हैं। गांव वालों को धर्मपुर छोड़ता देख हितेन और परेशान होता है, पर संतो हितेन से सिक्का लेती है और खोड़ियार माँ को पूछती है और हितेन को भी खोड़ियार माँ पर भरोसा रखने को कहती है। वहाँ गांव में गैस खत्म हो जाने की वजह से संतो छेनी से चूल्हा जलाने की तरकीब बताती है। हितेन अपने हालातों से इतना टूट जाता है कि वो हीरे के टूटे टुकड़ों को फेंक देता है। अब आगे। शांता बहन, आपने हितेन भाई को देखा? आपने हितेन भाई को देखा? हाँ देखा था, तालाब किनारे गया है। पर बात क्या है संतू? बहना, मुझे हमारी संकट का हल मिल गया। इसलिए मैं ढूंढ रही थी कि इन्हें बता सकूं। क्या ये सच है? हाँ काका, मेरे पास हल है। क्या हो रहा है यहाँ पे? हितेन भाई, मैंने कहा था ना, खोड़िया ना कोई रास्ता जरूर सुझाएगी। उन्होंने हमारी प्रार्थना सुनी। वो हीरा टूट गया तो क्या हुआ? हम एक सैंपल की जगह 2 सैंपल भी तो भेज सकते हैं। जरूरी हीरे का आकार नहीं, उसकी किस्म और पॉलिश होती है। हितेन भाई, हम अंगूठी की जगह कर्नल फूल भी तो भेज सकते हैं। लाइए, वो टूटा हुआ हीरा मुझे दीजिए। क्या सोच रहे हो हितेन भाई? मेरा हल गलत है क्या? नहीं संतू, तुम्हारा तोड़ तो सही है, पर ये नहीं हो पाएगा। पर क्यों? अभी तो हमारे पास रात भर का समय बाकी है ना? समय है, पर वो हीरा नहीं। मैंने गुस्से में आकर उन हीरे को टुकड़ों को फेंक दिया। ये खोड़ियार माँ, ये क्या कर दिया? अच्छी तरह सोचो, कहाँ फेंका था तुमने वो हीरा? मैंने यही कहीं फेंका था। कहाँ चला गया? यहाँ ही सुनो। ये देखिए। अरे बेना, ये तो पन्नी है। समझ में नहीं आते कि वो हीरे कहाँ जा सकते हैं। यही कहीं तो फेंके थे मैंने। क्यों होता है मेरे साथ ये ऐसा? Damn it! अगर यही फेंके थे तो हीरे यहाँ से कहाँ जा सकते हैं? वाह, बहुत अच्छे। सही कहा है बड़ों ने, कभी कभी खोटा सिक्का भी काम कर जाता है। वैसे मानना पड़ेगा, साड़ू भाई की जुबान की तरह उनकी नजर भी बहुत तीखी है। क्या माल है। वैसे धर्मपुर के लोग भले ही साड़ू भाई के साथ हो, लेकिन जगमोहन नसीब मेरे साथ है। वैसे क्या परफेक्ट टाइम पे सरकार ने तुम्हें जेल से छोड़ा है। ठीक है, ये रखो। काम पूरा होते ही हम तुम्हें सीधा मैनेजर बना देंगे।
अब पता चलेगा साड़ू भाई को। मेरा अपमान करके अगर वो ये सोच रहे हैं कि मैं चुप बैठूंगा तो गलत सोच रहे हैं वो। इसी हीरे के दम पर उछल रहे थे ना, मुझे कारीगर देने से मना किया था उन्होंने। अब इसी हीरे के दम पर मैं दबाऊंगा उन्हें। वैसे जगमोहन, इस बात से तुमने क्या सीखा? यही कि शतरंज के खेल में एक गलत चाल और मामूली प्यादा भी राजा को मात दे सकता है। या ये भी कह सकते हैं कि अगर खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। अब मजा आएगा धर्मराज मायावंशी। શું કરું હવે? 10 કલાક બાકી છે। इन 10 घंटों में कुछ नहीं हुआ ना तो धर्मपुर को बनाने में, बसाने में जो इतने वर्षों की मेहनत गई है ना, वो पानी में मिल जाएगी। कैसे व्यवस्था करूं? कारीगरों के काम का, उनके अनाज का, उनकी रोटी का। तेरे कमरे की बत्ती जलती हुई देखी ना तो चली आई। मुझे लगा कि तू सोया नहीं होगा बेटा। तो केम तारी नींद खराब करे छे बा? ला मने व्यस्त हूं। ये दागीना क्यों लेकर आई बा? आदमी की आंखों से देखो तो गहने हैं, स्त्री की आंखों से देखो तो स्त्री धन। सुभद्रा ने जब मुझे सौंपे थे ना, तब कहा था कि माँ, कभी भी मेरे परिवार को कोई संकट आ जाए ना तो ये कुछ मदद करेगा। उन्हें रख ले बेटा। बा ये दागीने है ना, ये कादम्बरी को और बिरवा को उनकी मां से मिली हुई विरासत है। आपने सोचा कैसे कि मैं इन्हें बेचूंगा? ये बीरवा कादम्बरी के लिए दूसरे रखे हैं और आज तुझे इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है बेटा। मैंने मेरी आंखों से देखा है कि तूने और सुभद्रा ने धर्मपुर कैसे बनाया है। तिनका तिनका जोड़कर चिड़िया जैसे घोंसला बनाती है, ऐसे तूने ये कारखाना बनाया है बेटा। और मैं कैसे देख सकती हूँ एक कारखाना बंद होते हुए। मुझे कहना नहीं चाहिए, पर एक बात मेरे मन में बार बार चुभती है। ये लड़की संतु जब से अपनी चौखट पर आई है, तब से नाम हो, काम हो, धंधा हो, सब उतरन पर है। न जाने कैसे नसीब लेके आई है लड़की। कुल गुरु तो कहते हैं कि उसके क्रम बहुत अच्छे, खाक अच्छे हैं। एक बात कहूं बादल, परिस्थितियों को तो देखकर लगता है कि कारखाने में ताला लग जाएगा, पर मेरा मन कहता है कि ऐसा नहीं होगा। ये दागीना बेचने का समय नहीं आएगा ना। इतने ने उसके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है बाप, संघर्ष कर रहा है बेचारा। और उसके इस संघर्ष में उसके सबसे बड़ा शस्त्र है सुभद्रा का आशीर्वाद। सुभद्रा है ना उसकी संतान के साथ, तो उसको बरोबर राह दिखाएगी ना। कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। तू
કેમ આટલી ચિંતા કરે છે? બધું ઠીક થઈ જશે. एक बार तो मेरे कारण ये गांव मुसीबत में आकर खड़ा हो चुका है. नहीं होगा मुझसे. आप ढूंढ लीजिए किसी और को. हे खुडियार माँ, मैंने आज तक आपको कभी नहीं माना, इसीलिए शायद आप मुझे कुछ ना दें, लेकिन इन गांव वालों के विश्वास के लिए कुछ कीजिए. इस मुश्किल का हल निकालिए प्लीज. मासी, जीते रहो बेटा. आप यहाँ अचानक? आना पड़ा बेटा. अगर इस वक्त नहीं आती तो बहुत देर हो जाती. मैं कुछ समझा नहीं मासी. मेरे साथ चलो गांव की चौपाल में. मैं तुझे कुछ देना चाहती हूँ. लेकिन बात क्या है मासी? मैंने कहा ना, मैंने सब गांव वालों को वहां पहुंचने के लिए कह दिया है. वो आ गए होंगे. तो मेरे साथ चलो अभी. अब बताइए मासी, क्या कहना चाहती थी आप? कहना नहीं चाहती, कुछ देना चाहती हूँ. ये लो, तुम्हारी अमानत है ये. तो वही हीरा है जो खो गया था. हाँ, ये वही हीरा है. मैं सिर्फ इसे वापस ही नहीं करने आई थी, बल्कि गांव वालों से क्षमा मांगना चाहती थी, इसलिए यहाँ आई हूँ. लेकिन ये हीरे आपके पास कहाँ से है मासी? बेटा, अगर ये सवाल ना ही पूछो तो अच्छा है. ये मेरे नहीं, इनकी अमानत है.
लीजिए। सुरेखा बहन, आपने इस गांव का भविष्य ही नहीं, मेरा मान भी लौटा दिया है। मैं मालिक के सामने जिंदगी भर झुका रहा, लेकिन कभी नजरें नीचे करने की नौबत नहीं आई। आपने हमेशा के लिए मुझे नजरें नीचे करने से बचा लिया है। खोडियार माँ आपको हमेशा सुखी रखे। सुरेखा बहन, आपने इतने बड़े पुण्य का काम किया है कि मैं शब्दों में नहीं बता सकती। मैं क्या, पूरा धर्मपुर आपका आभारी है। और शर्मिंदा नहीं करो संतू, आभारी तो मैं हूं इस गांव की। इन गांव वालों ने हीरे टूटने का दुख सह लिया, लेकिन मेरे हितेन का आत्मविश्वास नहीं टूटने दिया। मैं चलती हूँ। चलिए मासी। माधव काका, नानाजी, क्या हुआ? नानाजी क्या हुआ? केमी बेटा, आज मेरे हाथ मेरा साथ नहीं देंगे। ये आप क्या कह रहे हैं माधव काका? आप नहीं तो फिर और कौन ये हीरे तराश सकता है? आपके सिवा किसी में ये हुनर नहीं है जो इतने बड़े हीरे को तराश सके। है हितेन में है। हितेन ये हीरे तराशेगा। लेकिन माधव काका, एक बार जो पहले हो चुका है उसके बाद भी आप? वो एक दुर्घटना थी। वो बेचारा काम करते करते सो गया था। इसका मतलब ये नहीं कि उसमें प्रतिभा नहीं है। नहीं होगा ये मुझसे, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। एक बार तो मेरे कारण ये गांव मुसीबत में आकर खड़ा हो चुका है। नहीं होगा मुझसे, आप ढूंढ लीजिए किसी और को। हीरा नहीं तराश सकता? है एक इंसान। सुनो, रुको। डर कर भाग रहे हो? डर कर नहीं भाग रहा हूं, तुम लोगों के लिए भाग रहा हूं मैं। वजह चाहे जो भी हो, भाग तो रहे हो ना। और अगर भाग भी रहा हूं तो क्या गलत कर रहा हूं मैं?
जो गलती नहीं की उसकी सजा भुगत रहा हूं मैं यहाँ, और जो गलती मुझसे अनजाने में हुई है उसकी सजा मेरे साथ पूरा धर्मपुर भुगत रहा है। मैं नहीं चाहता कि अब कोई ऐसे हालात पैदा हो कि मेरी वजह से उन गांव वालों की आंखों में आंसू आए। जैसे दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की ताकत हो, वो रुला भी सकता है। कुछ नहीं कर सकता मैं, सिर्फ तकलीफ दे सकता हूं, इसीलिए उनको मुझ पर विश्वास नहीं है। जो लोग तुम पे विश्वास नहीं करते ना करें, सोचने दो जो वो सोचते हैं। पर जो लोग तुम पर विश्वास करते हैं उनका क्या? तोड़ दो कि उनका विश्वास तुम यहाँ हमारे घर की जिम्मेदारी निभाने आए थे, और उसके साथ साथ धर्मपुर की जिम्मेदारी भी है तुम्हारे सर पे। कोई कुछ कहेगा तो भाग जाओगे तुम, उस जमीन को छोड़कर भाग जाओगे जिस जमीन के बारे में तुम्हारी माँ ने कहा था कि वो भी तुम्हारी माँ है। तो क्या करूं? क्या करूं मैं, तुम ही मुझे बताओ। भले तुम्हारे नाना जी की आंखों में मैंने अपने लिए उम्मीद देखी, पर उन गांव वालों की नजरों में और खुद तुम्हारी नजरों में मैंने अपने लिए नफरत देखी। मैं नहीं चाहता कि मुझसे इस बार कोई गलती हो और फिर से वही नफरत। मैं तुमसे नफरत कैसे कर सकती हूँ? जो इंसान हमें बचाने आया हो उससे नफरत मैं कैसे कर सकती हूँ? हाँ, मैं उससे नफरत जरूर करूंगी जो कायरता दिखाए। मैं उससे नफरत जरूर करूंगी जो बिना कोशिश किए, बिना मुश्किलों से लड़े हार मान ले। खेमी, वो मेरी तरफ से उन गांव वालों से माफी मांग लेना। मांग लूंगी। खेमी, अब तक तुमने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। मैं कह रहा था कि इस बार अगर उन हीरो को तराशते तराशते मुझसे कोई चूक हो गई तो मेरी तरफ से उन गांव वालों से माफी मांग लेना। मान लो हितेन भाई इस काम को करने के लिए मान भी गए, तो अकेले कैसे पूरा कर पाएंगे वो इस काम को? सुबह 8 बजे तक हमको सैंपल जमा करना है और 8 बजे तक हमारे पास सिर्फ 8 घंटे हैं। पूरी जान लगाकर भी उस काम को करेंगे तो एक हीरा तराशने में 8 घंटे लगते हैं और हमारे पास सैंपल के 2 हीरे हैं। इस काम को पूरा करने के लिए हमें 16 घंटे चाहिए। हितेन भाई के अकेले का बस का नहीं है ये काम। अब आगे कैसे होगा ये भगवान ही जाने। सच में अब क्या होगा? क्या कोई और हीरा नहीं तराश सकता? है एक इंसान, जो इतने कम समय में हीरा तराश सकता है। वो अपने आप में एक ही है जिसमें ये हुनर है। हाथों में बिजली जैसी तेजी, उंगलियों में कमाल का ठहराव और बहुत पैनी नजर है उसकी। इतना अनुभवी है कि वो चाहे तो पत्थर को हीरा बना सकता है। अगर वो हाँ कर दे तो ये काम हो सकता है। आप किसकी बात कर रहे हैं माधव काका? हाँ हाँ बताइए ना माधव काका, कौन है वो? मैं समझ गई नाना जी, मैं जानती हूँ वो कौन है। धर्मराज की हालत भी इस रेत घड़ी की तरह है। उसके हाथों से उसका धंधा भी इस रेत की तरफ फिसलते जा रहा है। अगर ये रेत धर्मराज के हाथ से फिसल गई तो समय आप